कर्तव्य भावना होगी वहां पाप नहीं होता। ये पाप कहां होता है? जहां धर्म और कर्तव्य भावना हट जाती है। पहले धर्म ग्रंथ लोग पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, धर्म महापुरुषों की कथाओं को सुनते थे, तो लोगों के भीतर धार्मिक भावना थी। और आज वो कथा वार्ता नहीं रह गई। आज तो वो टीवी और वीसीआर क्या क्या लोग देखते हैं, लड़ाई झगड़े विवाद। तो कहां से आदमी के अच्छे संस्कार बनेंगे? तो पहले पुराने समय में जब धार्मिक भावना थी लोगों में, तो नाते जो जोड़ते थे ना, ये नाते कैसे जुड़ते थे? धर्म शब्द से लेकर किसी पुरुष से यदि पूछा जाए कि भाई साहब और आपकी ये कौन है, तो क्या कहते थे पुरुष? ये मेरी है धर्म पत्नी। ऐसे कहते थे ना। धर्म पिता, धर्म पत्नी, धर्म माता, यहां कर्तव्य भाव जुड़ता था, इसलिए धर्म शब्द लगता था। तो पहले के पुरुषों से जब पूछा जाता था कि आपकी ये कौन है, क्या मेरी ये धर्म पत्नी है। फिर पढ़ाई लिखाई का जमाना हुआ तो क्या कहने लगे कि ये श्रीमती है। और आज के जमाना में क्या कहते हैं? ये मेरी मिसेस है। मिसेस माने बहाना बनाने वाली, काम आम कछु न करे। ये रह गया, वो रह गया। अब कहां से भाई तुम्हारे घर में सुख होगा और शांति होगी? धर्म शब्द तो उठ गया, कर्तव्य भावना उठ गई, अब अधिकार और अहंकार भाव नहीं, तो झगड़ा तो होगा ही होगा। और पहले महिलाओं से पूछा जाता था कि बहन जी आपके कौन हैं, तो पहले की महिलाएं कहती है कि ये मेरे धर्म पति हैं। पढ़ाई लिखाई का जमाना आया तो कहने लगी ये मेरे श्रीमान जी हैं। और आज की बहनों से पूछो तो क्या कहती है? ये मेरे हस्बैंड है। अब ये हस्बैंड क्या क्या होता है? मन मिला तो हंस दिए, नहीं मिला तो बैंड होगा, एक काम हो इधर एक काम हो इधर। क्योंकि अधिकार भावना और अहंकार भावना आ गई, कर्तव्य भावना और धर्म भावना नहीं आई। ये संत महात्मा हमारे जीवन को क्या सुधारते हैं? हमारे भीतर के भावना को सुधारते। आदमी की भावना बढ़िया होगा तो उसके दिल दिमाग भी ठीक होंगे, कर्म भी ठीक होंगे। भावना ही गलत है तो कहां से दिल दिमाग और कर्म ठीक होगा? इसलिए कहा जाता है कि हमारे साहब कहते हैं तुम्हारा संसार कैसे है? यहां कली का व्यवहार है, यहां अधिकार और अहंकार भावना से हम जिंदगी जीत रहे हैं। दूसरे नंबर में कली का अर्थ होता है कल्पना से हम जिंदगी जी रहे। आज आदमी के भीतर में ऐसी ऐसी कल्पना बन गई है, कोई कहीं जाते हो और कोई खाली घड़ा वाला मिल गया, पानी भरने जाता हो, अरे घड़ा खाली है लौट जाओ, काम बिगड़ जाएगा। क्या वो खाली घड़ा से काम बिगड़ जाएगा? कोई निकल रहा और छींक दिया, अरे छींक दिया भाई निकल जाओ काम बिगड़ जाएगा। अरे भाई जिंदा आदमी तो छींकेगा, मुर्दा छींके तो भला काम बिगड़े? कैसी कैसी कल्पनाएं बना करके आदमी मान्यताओं में पड़ा हुआ। ये होता है वो क्या यहां पता क्या कहते? सियार, छोटा सा जानवर होता है सियार, कहीं कहीं और भी कुछ कहते हैं उसको, हुआ हुआ करता है। वो कहीं जाते हैं और रास्ता काट दिया, तो क्या सियार ने रास्ता काट दिया काम बिगड़ गया? क्या वो सियार के रास्ता काटने से काम बिगड़ गया? ये हमारी कल्पना का व्यवहार, जैसा हम मान लेते हैं, मानंदी बना लेते हैं, और ऐसी घटना घट गई तो कहते उसी कारण हुआ था। मोटे उदाहरण देके समझाऊं। एक जगह एक ने अपने लड़के की शादी की, घर में बहू आ गई। जब बहू आई तो बड़े खुशी हो गए। हम अपने बाल बच्चों की जब शादी करते हैं तो बहुएं घर में आती हैं, तो हमारे इधर तो लक्ष्मी जी कहते, लक्ष्मी आई हमारे घर में। और क्या काम करते हैं कि गेहूं या चावल की ढेरी लगाते हैं और उसमें लक्ष्मी वो बहू के पैर को रखवाते, बेटा यहां पैर रखो। और जब वो पैर रखती तो उसके पैर के ऊपर चावल और गेहूं यहां तक पूर देते हैं और फिर कहते निकाल। जब वो निकालती है और यदि वो निकालने के बाद बराबर हो गया, थोड़ा सा गड्ढा रहा तो कहे ओहो लक्ष्मी है घर भर देगी। और यदि गड्ढा बना रहा तो कहेंगे अरे घर खाली कर देगी। अरे मोटी डांटी होगी तो गड्ढा बनेगा, दुबली पतली हो तो कहां से गड्ढा बनेगा? पर लोगों में ऐसी मान्यता बनाए हैं। और घर की लक्ष्मी कहा जाता है, घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है। और आज की लक्ष्मी आज का, और जब नई नई बहुएं आती हैं तो गोद में लेते हैं लोग
और गोद में लेकर के नाचते हैं। सास और नंद खूब नाचते हैं हमारे इधर तो। पर कब नाचते थे? जब छोटी छोटी में शादी करते थे था। अब बड़ी बड़ी हुड़दंगू हो गए, उन्हें कहाँ गोद में बैठा रहे। कोई जैसे तैसे नाच भी लेते थोड़ा बहुत तो पूरी श्वास चलने लगती। पर वह नचाई एक ही दिन की होती है। 4 साल बीता, 3 साल बीता, फिर आंगन में नचाई नहीं होती, गली में नचाई होती है। हराम जादी ऐसी तो बाय ऐसी तो जाए ऐसी। लक्ष्मी कहते हैं। अब आजकल की लक्ष्मी तो ऐसी होती हैं कि घर की लक्ष्मी बहू कहाँ है और सास ससुर से गोबर हेराएं। 4-4 बजे तक सोई रहती हैं। सास ससुर वाले भैंस गाय बाहर करते हैं, गोबर फेंकते हैं। एक जगह तो एक बहू सोई थी, सास जगाए, बेटा उठ बेटा उठ। 4 बज गया, सवेरा हो गया, उठ। उसने कहा अब तो मुर्गा ही नहीं बोला है, कैसे उठूं? सास ने कहा सब मुर्गा खा खा के खत्म कर दिए लोगों ने, और 2 एकाध बचे हैं तो डर के मारे 12 बजे बोलते हैं, तू कब उठेगी? तो कहानी का तात्पर्य, जब लक्ष्मी आई तो बड़ी खुशी हो गई घर वालों को कि बहू आई, बहू आई, भगवान की जय। बहू आई, बहू आई। बड़े खुशी हो गए। आशीर्वाद समारोह मनाया गया। और आशीर्वाद समारोह जब मनाया गया तो इतने में क्या हुआ कि उसी दिन, जिस दिन वो आशीर्वाद समारोह मनाया और वो आई शादी लेकर के जब आए, तो घर का जो ससुर था वो गाय के या बैल भैंस के लिए घास या पैरा या भूसा जो भी रहा होगा उसके लिए चला गया। जहां पर भूसा रखा था, सर्प बैठा था, सर्प ने काट लिया, और काट लिया तो वो मर गया। घर के लोगों को भ्रम हो गया कि नई नई आई और ससुर को खा गई। ये मान्यता है कि नहीं? आप कल्पना करके बना लेते हैं कि ससुर को खा गई। अरे बेचारा ससुर का प्रारब्ध पूरा आया, सर्प ने काट लिया, मर गया, इसने खा गई क्या? अब जब उसको ऐसे मान ले कि ससुर को खा गई, 2-3 साल के बाद मिट्टी के तेल डालकर उसको जला दिया गया और सबको जेल की हवा खानी पड़ी। घर में आई थी बहू, स्वागत होता, सत्कार होता, आदर से रखते, परिवार चलता, घर सुखी होता कि नहीं? परंतु हमने कल्पना में पढ़ करके और उसको मिट्टी के तेल में डाल के जला करके मार डाला। आए हुए सुख को भी आदमी दुख बना लेता। इसी का नाम है अज्ञानता। बड़े सुख से परिवार जीता, जिंदगी जीती, परंतु और उसको मार डाला। इसी प्रकार से एक जगह ऐसे ही हुआ। नया नया जो है खेत खरीदा गया। खेत में पानी नहीं था तो कुआं खोदे किसान लोग थे। आप लोग सब जानते ही कुआं खोदते हैं लोग। कहा जाता है कि पत्थर लग गया, पानी नहीं निकला। लोगों ने सोचा कि चलो दूसरी फसल हो जाएगी, पैसा आएगा, फिर कुआं खोदाई होगी। दूसरे साल अनाज वनाज बेचे, पैसा हुआ, फिर कुआं की खोदाई शुरू हुई। घर के सब कुआं खोदने के लिए चले गए, नौकर चाकर घर के लोग। पर घर में एक बुढ़िया माई थी और वो घर में थी। शाम को भैंस जब चर के आई तो बुढ़िया माई ने सोचा चलो भैंस को बांध दूं। और जब भैंस बांधने लगी तो भैंस का पैर उसके पैर में आ गया, तो बुढ़िया का अंगूठा टूट गया। बड़ी दुखी हो गई। खेत से लोग आए, क्या बात है? क्या करूं, ये पैर का अंगूठा टूट गया भैंस के पैर से। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अस्पताल ले जाएंगे, ठीक हो जाएगी। पर एक खुशखबरी सुन ले। क्या? अरे कि आज अपने खेत के कुआं में पानी लेकर गया। बुढ़िया तो एकदम से गर्म हो गई। अरे क्या उस कुआं को पूर दो, बंद कर दो। क्या बात है? कि आज खेत के कुआं में पानी निकला और आज मेरा पैर टूट गया। कोई तुक है क्या ये? कैसी कैसी बेतुकी बातों। वो कुआं खराब है, ठीक नहीं है, मैं क्योंकि मेरा पैर टूट गया। साहब उस कुआं को लोगों ने पूर दिया और आए सुख को दुख बना लिया। यदि उस कुआं को रखते तो खेत में पानी चलता कि नहीं, सुखी होते कि नहीं? पर आए हुए सुख को भी आदमी दुख बना लेता है। ये क्या है? ये कल्पना का व्यवहार। एक जगह एक किसान का खेत और अपने घर के सामने था। खेत वाले ने को पैसा की जरूरत थी। उसने चला कहा चलो भाई खेत को बेच लो, पैसा की जरूरत है। तो जिसका घर था उससे पूछ लिया, भैया तेरे सामने है, यदि तेरी इच्छा हो तो खरीद ले, नहीं तो हम दूसरे को बेच देंगे, फिर आने जाने में कठिनाई पड़ेगी।
कहा जाता है कि उसने कहा कि ठीक है। बातचीत चल रही थी खेत की, और घर की महिला के पेट में दर्द हो गया। अब ज्यादा खा ली होगी कोई गरम आराम चीज या बादी वादी, तो दर्द तो हो ही जाएगा। जब पेट में दर्द होने लगा तो कहने लगी, सुनो सुनो, खेत की चर्चा हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा, उस खेत को मत खरीदो। वो पेट घुस गया, खेत घुस गया उसके पेट में क्या। कैसे कैसे भ्रम में लोग पड़ते हैं, क्योंकि सत्संग नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। प्रारब्ध के भोग आते हैं, शरीर में दुख सुख सबके होता है। अंत में क्या काम किए कि लोगों ने खेत खरीद लिया। 1 साल के बाद में जब फसल आई तो फिर महिला के पेट में दर्द हुआ। कहा कि मेरे पेट में दर्द हो गया, देखो वो खेती के कारण तो हो रहा। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि पेट में हो गया कैंसर। उसने कहा जल्दी खेत को बेचो, नहीं तो मेरा पेट का कैंसर और बढ़ जाएगा। और अंत में उस खेत को फिर बेचारे ने सस्ते दाम में दे दिया, और अंत में वो मर भी गई। ये है कली का व्यवहार। कल्पना में पढ़ करके हम आए हुए सुख को भी दुख बना लेते हैं। इन बेतुकी बातों को मान मान करके हम भूले हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में जिसका कोई तुक नहीं, और ऐसी कल्पनाओं को, बातों को मान मान के आदमी आज बड़े बड़े समझदार लोग भटक रहे। रामायण में एक प्रसंग आया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जब राज हुआ तो राम ने कहा कि मेरे राज में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि किसी के जीवन में दुख आए तो वो मेरे पास आकर के बताए, मैं उसके दुख को दूर कर दूंगा। चलता रहा, गुप्तचर लोग जाते रहे, देखते रहे कि ऐसे नहीं बताएंगे तो ऐसे तो सुन लो जा जा करके, परंतु किसी के जीवन में दुख आया नहीं। एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण रोते रोते आ गया। राम ने कहा, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? कहे महाराज आपके राज में बड़ा अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ? कहे आपके राज में पिता के रहते और पुत्र मर गया। बताओ, अब पिता के रहते पुत्र मर गया तो प्रारब्ध कोई रोक सकता है क्या? कि कैसे मर गया? कहे मैं बूढ़ा आदमी, अब मेरी आखिरी में सेवा करता और मेरा जवान लड़का मर गया। कारण खोजिए, किस कारण से ऐसा हुआ? बगल में नारद जी बैठे थे। अब नारद जी की जो चोटी है ना, वो एंटीना का काम करती। नारद ने कहा, हाँ मैंने समझ गया कि ये ब्राह्मण का पुत्र क्यों मर गया बाप के रहते। क्या बताओ महाराज कैसे मर गया? क्या धर्म शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री और शूद्र तपस्या नहीं कर सकते। क्या स्त्री आदमी नहीं है? क्या शूद्र आदमी नहीं है? कैसे कल्पनाओं की बात सुना सुना करके लोगों में जात पात का व्यवहार बना करके लोगों को बांट दिया गया। स्त्री और शूद्र तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए शंभुक नाम का एक शूद्र है, उसको तपस्या करने का अधिकार नहीं है, और उत्तराखंड में तपस्या कर रहा है। उसी कारण से ब्राह्मण का पुत्र मर गया, कहां की कहां झोंक दिया। अब अंत में कथा में लिखा है कि राम जी ने उस ब्राह्मण के पुत्र को, शंभुक को बुलवाया। क्या शंभुक तू मार बद्ध करने योग्य है, तपस्या करने का अधिकार ब्राह्मण को है, वो तपस्या करने का अधिकार स्त्री और शूद्र को नहीं है, और तू शूद्र होकर के तपस्या कर रहा, और तेरी तपस्या से एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया। कैसी बेतुकी बात लिख दी है। खुद वो नारद जी ही दासी के पुत्र थे, वो तो शूद्र से भी गए भी थे, वर्ण संकर थे। उनकी तपस्या से कोई नहीं मरा, और ब्राह्मण की वो शूद्र की तपस्या से मर गया। राम जी के खुद गुरु महाराज वशिष्ठ कहां पैदा हुए थे? उर्वशी के गर्भ से वेश्या के पुत्र थे। वो तो शूद्र से भी गए बीते थे। उनकी तपस्या से कोई ब्राह्मण का पुत्र नहीं मरा, और ये कैसे मर गया? ये बिना विवेक की बात हमारे कवियों ने लिख दिया है। राम उदार रहे होंगे, क्योंकि उन महापुरुषों ने ऐसे ऐसे जात पात छुआछूत नहीं मानते। यदि वो जात पात छुआछूत मानते थे तो वशिष्ठ को गुरु नहीं बनाते। परंतु ये कल्पनाएं कैसी कैसी जड़ दिया कथा में, आज लोग उसको मानते आ रहे हैं, और उस शंभुक शूद्र को अंत में मारा गया, ऐसा कथा में लिखा है। अब विचार करो, कितनी बेतुकी बातें हैं जिनका कोई तुक नहीं बैठता, और आज दुनिया उसको मानती चली जा रही है। ये कली का व्यवहार, जिसका कोई तक नहीं जानता। एक कहानी मुझे याद आ गई। एक स्कूल था, और उस स्कूल में एक ऑफिसर जांच करने के लिए आए। सब बच्चे स्कूल में
प्रार्थना हो रही थी, प्रार्थना में सब खड़े थे हाथ जोड़ करके, और जब प्रार्थना हो रही थी तो ऑफिसर आ गया। प्रार्थना खत्म होने पर ऑफिसर ने कहा कि मैं स्कूल की जांच करने आया हूं और यहां पर टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये बच्चे खड़े हैं यहीं पर, मैं एक प्रश्न करूंगा, किसी कक्षा का बच्चा उत्तर दे देगा, बस ठीक हो जाएगा। लोगों ने कहा सर कक्षा लगने दीजिए, अलग अलग योग्यताएं हैं, हर कक्षा में जा जाकर के आप जांच कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, यहीं जांच हो जाएगी। क्या तर्क दिया कि एक बर्तन में जब भात बनाया जाता है तो एक चावल को देख लिया जाता, सारे चावल थोड़ी देखते, इसलिए एक प्रश्न रहेगा, कोई भी बच्चा उत्तर दे देगा, हो जाएगा। मास्टर ने सोचा चलो भाई ऑफिसर अब जो कर रहा करने दो। तो उस ऑफिसर ने क्या पूछा, बालको एक हवाई जहाज और बंबई से दिल्ली की ओर प्रस्थान होती, 8 बजे चलती है और 10 बजे पहुंचती है, तो बताओ मेरी उम्र कितने बरस की। कह देते कि कितने घंटे में पहुंची, तो बच्चे विद्यार्थी कहते थे 2 घंटे में, पर यह कह रहा कि तो बताओ मेरी उम्र कितने बरस की। अब सब लड़के चुपचाप रहे। एक छोटा बच्चा था, पहली क्लास का, कर दिया ऊंचा हाथ, कहा बेटा तुम उत्तर दोगे क्या? हाँ गुरुजी उत्तर दूंगा। क्या फिर से प्रश्न करो। क्या एक हवाई जहाज बंबई से दिल्ली की ओर जाता है, 8 बजे चलता है, 10 बजे पहुंचता है, तो बताओ मेरी उम्र कितने बरस की। लड़के ने कहा गुरुजी आपकी उम्र 40 बरस की है, और 40 बरस की थी भी, लग गया तुक। कहा बेटा बिल्कुल मेरी उम्र 40 बरस की है, पर अब बता कि ये सवाल को किस रीति से किया, जरा रीति तो बता। उसने कहा सर मैं इस रीति से किया कि मेरा एक भाई है और वो 20 बरस का और आधा पागल है, तो मैंने हिसाब लगा कि 20 दूनी 40, 40 बरस के आप होंगे, क्योंकि आप पूरे ही पागल हो। हवाई जहाज की और उम्र की कोई तुक है क्या? ये बेतुकी बात मान मान के आज हम भूले हैं। साहब कहते यह है कली व्यवहारो, हे मानव तुम्हारा जो व्यवहार है वो कल्पना का है। कल्पना के व्यवहार में पढ़कर के, हम मान्यताओं में पढ़कर के आज हम लुट रहे हैं। ये पंडित पुजारी, बड़े बड़े पंडे लोग, बड़े बड़े पेट बढ़ाए हैं, ये कल्पना में डाल डाल के लोगों को भटका रहे हैं, और आज दुनिया उसमें भूली है। इसलिए पारखी संत परखाते हैं। ये पारक जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत कहीं अलग का नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों का सिद्धांत है, पर इस सिद्धांत को लोगों ने, पंडितों ने बिगाड़ बिगाड़ के रख दिया है, इसलिए आज भटके। एक बार उज्जैन से और मैं जा रहा था दिल्ली, रेलगाड़ी, बड़ी भीड़ थी रेलगाड़ी में, आप जानते हो गाड़ियों में भीड़ होती है, खूब भीड़ थी और मैं भी चढ़ गया। एक पंडित जी सामने बैठे थे, और पंडित जी कैसे थे कि 111 नंबर का तिलक लगाए थे, 1 2 3 तो 111 हो गए कि नहीं। और जैसे ही मुझे देखा और देखते ही जल गए पूरे। क्या देखो, ये शूद्र लोग व्यास गादी में बैठ करके कथा सुनाते हैं, जबकि अधिकार है ब्राह्मणों का। ये शूद्र लोग गुरु बन के लोगों को पैर पुजवाते हैं, जबकि अधिकार है ब्राह्मण का। और ये शूद्र लोग जो है व्यास गादी में बैठते हैं, पैर पुजवाते हैं, और ये शूद्र लोग गुरु बनते हैं, जबकि अधिकार है गुरु बनने का ब्राह्मण का। मैंने कहा अब इनका टेम्परेचर बढ़ा, अभी कुछ ना बोलूं, खड़ा रहा रेलगाड़ी में। जब जगह खाली भाई थोड़ी, तो पंडित जी के किनारे खाली भाई, तो वहीं बैठा, जरा धक्का मार के बैठा, और जैसे धक्का मार के बैठा तो देखे, या कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा उज्जैन से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने कहा सोचा अब टेम्परेचर थोड़ा उतर गया, बातचीत होने लगी। मैंने कहा पंडित जी महाराज, अभी अभी आप कहते थे कि गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण का है, ये शूद्र लोग गुरु बने हैं। व्यास गदी में बैठने का अधिकार ब्राह्मण का, ये शूद्र लोग व्यास गदी में बैठते हैं। पैर पुजाने का अधिकार ब्राह्मणों का है, ये शूद्र लोग पैर पुजा रहे हैं। हम कहा कहीं लिखा है क्या? आप बताइए कि कौन सा ब्राह्मण सबसे पहले व्यास गादी में बैठा, और कौन सा शूद्र ब्राह्मण का सबसे पहले पैर पूजा, और कौन सा ब्राह्मण गुरु बना? बताइए आप, और मैं बताता हूं। सबसे पहले व्यास गादी में ब्राह्मण नहीं बैठा, शूद्र बैठा। कि कैसे बैठा? मैंने कहा सबसे पहली कथा राजा परीक्षित को किसने सुनाया था? सुखदेव ने।
और सुखदेव किसके पुत्र थे? व्यास के। और व्यास किसके पुत्र थे? धिमरीन के। तो शूद्र के हुए कि नहीं? तो शूद्र पहले गादी में बैठा कि नहीं? नेमी सारण में 88,000 ऋषि मुनियों को पुराण की कथा कौन ब्राह्मण से सुनाया था? सूत जी महाराज ने। तो सूत जी तो आदि रथ शूद्र के पुत्र थे। तो कथा व्यास गादी में पहले ब्राह्मण नहीं बैठा, शूद्र ही बैठे। अब यदि कहो पैर पुजाने की बात, तो सबसे पहले मानव में किसकी पूजा हुई है? व्यास की। पहले मनुष्य की पूजा नहीं होती थी। काय की पूजा होती थी? मूर्ति की पूजा होती थी और शिवलिंग की पूजा होती थी। जब व्यास की सबसे पहले पूजा, व्यास के 6 शिष्यों ने जब उनसे पढ़ा, तो व्यास की पहले पूजा हुई। तो पहले पूजा व्यास की हुई। तो व्यास कौन थे? ढिमरीन के पुत्र हो। कोई ब्राह्मण की पहले पूजा हुई क्या? शूद्र की तो हुई। और यदि कहो गुरु बनने की बात कहो, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। और वो उर्वशी के गर्भ से पैदा होते, इसलिए शूद्र ही गुरु बने, शूद्र ही ब्राह्मण बने, शूद्र ही पूज्य हुए। राम जी ने परिचय दिया हनुमान विभीषण आदि को कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। ये गुरु वशिष्ठ हमारे कुल के पूज्य हैं और इनकी कृपा धनुज रण मारे, इनकी कृपा से हमने राक्षसों को मारा। तो पहले शूद्रों की पूजा हुई। शूद्र ही व्यास गादी में बैठा है और शूद्र ही के पैर पूजे हैं, ब्राह्मणों के नहीं। कि कबीर पंथी हो का कम कहाँ कबीर पंथी। यह कली व्यवहारो, ये कली कल्पना का व्यवहार में पढ़ करके आज हम भटका खा रहे हैं। इसके लिए हमें सत्संग की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। को अब अनुख सहत प्रतिदिन को ना ही न रहनी हमारो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये रोज रोज की अनुख का अर्थ होता अनुचित अन्याय की बात कौन सा है। और अनुख और अन्याय का अर्थ होता अन्याय से झंझट पैदा होता। ये झंझट को कौन सा है? ना ही ना रहनी हमारो। ज्ञानी की रहनी, विवेकवान की रहनी, ये झूठी रहनी नहीं होती, वो सत्य की रहनी होती है। सुमृति सुहाय सबे कोई जाने, हृदय तत्व न बूझे, निर्जु आगे सरजू थापे, लोचन किछु न सूझे। सुमृति का अर्थ होता है धर्मशास्त्र की बात लोगों को अच्छी लगती है। और धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है? धर्मशास्त्रों में यह लिखा है कि जो कोई जो है माता पिता का अनुष्ठान करें, माने श्राद्ध आदि करें, कोई देवी देवताओं के मंदिर में अनुष्ठान करें, तो पशु बलि करें। अब इसलिए लोग पशु की बलि करते हैं। ये हिंसाएं कब से शुरू हुई? ये धर्मशास्त्रों में लिखा है कि पशुओं की बलि करने से पूरा कार्य पूरा होता है। पूजा पाठ, जब तक आप माता पिता की श्राद्ध में पशु नहीं मारोगे, जब तक आप देवी देवताओं के मंदिर में पशु नहीं मारोगे, तब तक अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। अब विचार करिए, ये बकरे भेड़े मुर्गे को देवी देवताओं के मंदिर में मारेंगे, तो ये देवी देवताओं, ये बकरा भेड़े मुर्गा उन देवी देवताओं के बाल बच्चे हुए कि नहीं? जगदम्बा जगत की अम्मा तो क्या मुर्गा बकरा की अम्मा नहीं है? और आज धर्मवाद शास्त्रों की बात सुन करके बकरे भेड़े मुर्गे मारे जा रहे हैं। एक पंडित जी से मैंने पूछा, पंडित जी महाराज ये बताओ कि ये हिंसा लिखा है कि ये हिंसा धर्म के नाम से क्यों कर रहे हैं? क्या है हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि जब कोई अनुष्ठान करो तो पशु बलि करो। तो हम कहा जिस पशु को मारोगे उसको दुख होगा कि नहीं? क्या होगा, तो पाप हुआ कि नहीं? परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पाप दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। क्या हो चाहे ना हो, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा। अरे मैं लिखा तो पर समझो तो उस बात को। जब कोई भी अनुष्ठान करो तो पशु बलि करो। का ये बकरा भेड़ा की नहीं, पशु बलि की अर्थ है पशु कर्म की बलि करो। चोरी हिंसा बेविचार ये कर्म मत करो। ये थोड़ी कि बकरा भेड़ा मुर्गा मारो। इन चीजों को हम नहीं समझ पाते, इसलिए कहा जाता है कि सुमृति सुहाय। धर्मशास्त्र की बात लोगों को तो अच्छी लगती है, परंतु उसके भीतर हृदय तत्व, हृदय तत्व कौन है? जो हृदय में रहने वाला आत्मा चेतन। उन बकरों के भीतर भी तो है। उनको हम मारते हैं, काटते हैं, हिंसा करते हैं। निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन किछु न सूझे। निर्जीव जड़ मूर्ति के आगे सरजीव बकरा भेड़ा मुर्गा को मार करके आज हम धर्म के नाम से पाप कर रहे हैं। सदगुरु कबीर इसलिए कहा कि धर्म करे जहां जीव बदत है, अकरम करे मोरे भाई। और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई।
इसके लिए हमें संतों के सत्संग की जरूरत है। सदगुरु कबीर का पद था, पूरा पद नहीं बोल रहा हूं मैं, 2-3 चौपाई पर भाव लिया कि बाबू ऐसो है संसार तिहारो, हे मानव तुम्हारा संसार कैसा है। यहाँ